ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चों। जल्दी से क्विक रिकैप। मैंने कल बताया था कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, इनमें अगर करंट I1 जा रहा है और I2 जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस है D। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। आप लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। इसी पर न्यूमेरिकल करेंगे। और इसी के बाद अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर एंटी पैरेलल अगर करंट जा रहा हो, जैसे I1 इधर हो और I2 इधर हो, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन दे विल रिपेल ईच अदर। बच्चों फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टिल द फॉर्मूला विल बी सेम। F/L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। अभी भी फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। किसी कोई डाउट है इसमें यहां तक अभी तक? बच्चों बात नहीं क्लास में। राज, सार्थक, शाश्वत, बात मत करो क्लास में। ठीक है बच्चे, चलो एक क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन करो। इस चैप्टर के MTG आप लोग को मिल चुकी है, भेज चुका हूं मैं ग्रुप में। एक मिनट बच्चों। इस बार फिजिक्स का टेस्ट होगा, करेक्ट। ये क्वेश्चन करो बच्चों। CBSE 15 करो क्वेश्चन, चलो। क्वेश्चन लिख लो, लिख लो, लिख लो। कोई MTG का नहीं है ये। लिख के सॉल्व करो उसको। ये बात नहीं करो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। अभी जो फॉर्मूला बताया उसी के ऊपर होगा।
इधर ध्यान दो। करो कैसे होगा? क्या हुआ बेटा? केमिस्ट कल होगी, वेडनेसडे 7:30। वेडनेसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे ना, मंडे वेडनेसडे। आइडिया कैसे होगा ये? देखो एक एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन अगर तुम पीवाईक्यूज देखोगे ना, जिसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, मतलब हर अल्टरनेट ईयर पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है विथ चेंज इन डेटा। जैसे अभी स्क्वायर दिया है, बाद में रेक्टेंगल दे देगा। चेंज इन डेटा के साथ हर अल्टरनेट ईयर पे ये मान सकते हो कि ये रिपीट हुआ है ऑन एवरी अल्टरनेट ईयर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे आप, बहुत ध्यान से। ठीक है, आई होप कोई बताएगा कैसे होगा, कोई बताएगा? मनन कैसे होगा ये सवाल? जा रहा है दिमाग में? नहीं यार, कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में। आओ दिमाग की बत्ती जलाते हैं। ठीक है ना, एमटीजी में भी ये होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं चेक किया मैंने भी है एमटीजी 2015। मैं सेंड कर दूंगा, देख लेना उसमें। इधर ध्यान दो अब, एकदम सबका फोकस इधर ही होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसीलिए बता रहा हूं। एक कराऊंगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना। अभी आपने क्या पढ़ा कि दो पैरेलल वायर जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें देखो पैरेलल वाले वायर कौन से, ये ए बी और ये वाला वायर आपस में पैरेलल है। ये ए बी और ये वाला पैरेलल है। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, मान लो फोर्स F1 है, लगेगा। अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अभी बताया था कि दो पैरेलल वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब इनको देखो और ये CD को देखो। हाँ ठीक है, ये ब्लैक वाले वायर को देखो और ये रेड वाले CD वायर को देखो। तो ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल है, मतलब पैरेलल है लेकिन एंटी पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, अब बच गए ये दोनों, ये दोनों नहीं है। सुनो ध्यान से, अब बच गया ए बी, ए डी और बी सी। एक बार ध्यान से सुनो, अगर इनके ऊपर फोर्स निकालना हो ना, तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन अब बता रहा हूँ। लेकिन फिर बोर्ड में क्यों आया, ध्यान से। जेई एडवांस का क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है आई इंटू एल क्रॉस बी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब यहां ध्यान से देखो बच्चों, या मैंने बताया था कि फोर्स लगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है। आई चाहिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है और लेंथ चाहिए होता है। तो इसके पास आई तो है, इस वाले के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, आई तो है और मैग्नेटिक फील्ड है। आई भी है, एल भी है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनेगा, इसके कारण बनेगा, इस वाले वायर के कारण बनेगा। तो इस वाले वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये बनेगा। बनेगा ना, फॉर्मूला पढ़ा है ना इनफाइनाइट वायर की वजह से। टिकटा आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन बाकी लोगों ने तो पढ़ा है। तो अब सुनो एक बात, इस वायर से इसके हर पॉइंट की, जैसे ये वाला पॉइंट लोगे तो इसका डिस्टेंस इस वाले वायर से कुछ और है, अगला पॉइंट लोगे तो इसका डिस्टेंस इस वाले वायर से कुछ और है। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बी की वैल्यू चेंज होती जा रही है। लेकिन अब ये सीबीएसई में क्यों आया, पंगा हो जाएगा ना।
तो सीबीएसई वाले बोले कि यार देखो तुम लोग को कुछ करना नहीं है इसमें, एक बात बस इतना बता दो कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर की तरफ जाएगी, डीएल क्रॉस आर। बेटा अगर करंट कैरिंग वायर को जैसे मैग्नेटिक फील्ड देखना होता तो क्या करते हो, करंट की तरफ हाथ रखते हो और पॉइंट की तरफ घुमाते हो, तो करंट इधर जा रहा है, पॉइंट नीचे है, तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, क्रॉस। तो इसके ऊपर बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। चलो कैलकुलेशन तो छोड़ दो, डायरेक्शन बता दो बस। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट जा रहा है नीचे, फोर्स जा रहा है अंदर, ऐसे करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, राइट। तो इसके ऊपर फोर्स किधर आएगा, राइट। इसी तरह से डीए के ऊपर कैलकुलेट करो, समझी रहे हो, लेफ्ट आएगा क्योंकि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही है और करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो ऐसे करोगे तो ये इधर की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ। तो देखो बाई सिमेट्री बोल सकता हूं कि जितने जो फोर्स इसके लिए होगा, कैसे बोल रहा हूं, बाई सिमेट्री, वही फोर्स इसके लिए होगा, कैंसिल आउट, कैलकुलेट करने की जरूरत है। समझ में ना तुम्हें सीबीएसई ने क्यों दिया है, क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सीबीएसई ने बोला जितना पढ़ाया उतना कैलकुलेट करो। अब आपको क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, F1 और F2। अब F1 और F2 में से कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा। तो बच्चों अभी पढ़ा था ना, F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो बताओ जिसका डी कम होगा वो बड़ा होगा। तो इसका डी कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसका ये डी कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F1। तो ये वायर पूरा का पूरा ये जो लूप है वो किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अरे मुद्दे की बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चार चार इस तरह से चारों पे फोर्स कैलकुलेट करना था, इधर इधर वाले कैंसिल हो जाएंगे हमेशा बाई सिमेट्री, और बचेंगे ऊपर नीचे वाले। तो ऊपर नीचे वाले कैलकुलेट करना है, तो बच्चों चलो सबसे पहले F1 कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, F1। अरे ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तुम्हें। अब सबसे पहले F1 कैलकुलेट करो। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो बच्चा F1 अपॉन एल है, तो का म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। या तो थोड़ा जुगाड़ कर लो, जुगाड़ करोगे, करोगे जुगाड़, कर लेते हैं। तो चलो छोड़ो, I1 I2 2 इंटू 1, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं नॉर्मल कर लो, इंटू 2 पाई इंटू डी। बच्चों डी की वैल्यू किसमें, ये डी क्या है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में रखोगे ना तो कितना होगा, 10 इंटू 10⁻⁻²। ये F1 आ गया इंटू एल। अरे इंटू एल, क्योंकि ये फॉर्मूला F बाई एल का है भाई, एल उधर जाके मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो इसका ये एल कितना है, ये एल कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर। तो फिर से मल्टीप्लाई करोगे, 20 इंटू 10⁻⁻²। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10⁻⁻² -2 उड़ा दो, और इसको भी काट दो, ये 2 बच जाएगा। और क्या बचा, इसको काट दो, 2 बच जाएगा। और क्या बचा, उधर बचा, और क्या ऊपर बचा, 4 इंटू 8 बचा ना, देख लेना, 8 इंटू, बचे 2 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 8 बचा, 8 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। ये F1 निकाल लिया। अब F2 की बारी, F2 सिमिलरली कैलकुलेट करना जरा। F2 कितना होगा, 4 म्यू नॉट I1 I2, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 I2 कितना होगा, तो 2 इंटू 1, ठीक है ना। और इंटू लेंथ कितना होगा, तो लेंथ वही 20 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 पाई डी। डी की वैल्यू अब की बार कितना होगा, 30 इंटू 10⁻⁻²। तो बच्चे देखो 10⁻⁻² -2 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पाई से 2 कट जाएगा, ऊपर तो 8 ही आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 8/3। नीचे क्या आ जाएगा, 8/3 इंटू 10⁻⁻⁷। अच्छा ये दोनों अपोजिट नेचर में है ना, तो फोर्स को माइनस कर दो, 8 - 8/3 कितना आएगा, देख लो, 8/8/3, माइनस करोगे 24 - 8, 16/3, 16/3 5.33 के इक्वल आना चाहिए इंटू 10।
ठीक है बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम, पुराना चैप्टर है ना ये, लेकिन आप बेटा 5 से लेके 9 तक देख लोगे ना, आप एक बार में बैठ के ट्राई करो, ठीक है ना। रिकॉर्ड ये आज वाला भी रिकॉर्ड में जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से लेके एक दिन में दो दो एक एक देखो, कोई डाउट होता है मेरे को बताओ। लेक्चर 5 to 9, ठीक है ना। आज 5 देख लीजिएगा और 5 और 6 देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा आज, या मतलब नेक्स्ट क्लास के आने से पहले। अब स्कूल जा रहे हो भाई? अभी नहीं जा रहा ना? हाँ, तो 5 to 9 आप ट्राई करिएगा बेटा, दो देख लें कल की क्लास के पहले, दो। अगर कोई डाउट होता है तो आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा और उसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना, जितना पता हो नोट्स बनाते। क्या ये दोनों पैरेलल होते? तो अगर ये दोनों पैरेलल हो जाते ना, तो ये क्वेश्चन सीबीएसई नहीं देता। ये क्वेश्चन तुम जेई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस में लिख रहे हो, ऐड हो जाते, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो ना उसको फिर, समझ रहे हो कि नहीं? तो घबराओ मत तुम लोग। लेकिन अगर जिसको ज्यादा दिक्कत, मतलब जो थोड़ा तूफानी करना चाहते हैं, वो कैलकुलेट करके फोर्स आएगा। अरे कर लोगे ना? ट्राई करोगे क्या? दोनों को माइनस कर देना है, करके आना, मेरे से बाहर मिलना, बाहर मिलना, ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग फन के लिए। हाँ, दोनों को माइनस कर देना है। हाँ माइनस करो, माइनस नहीं कर पाए तुम? 8 - 8/3 करो, 16/3 5.33 आएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बता दो, चलो अच्छा। बच्चे ये क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे। अब एक रेक्टेंगल बना के दे दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तुम्हें बस ये देखना पड़ेगा कि क्या चीजें बदल रही है, बाकी ये क्वेश्चन टाइम एंड अगेन इट विल रिपीट, ठीक है। हाँ, साइड वाले हमेशा कैंसिल होंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल दिया, साइड वाले हमेशा कैंसिल होंगे। तो बस ये हो सकता है वेरिएशन में कि यहाँ एंटी पैरेलल हो जाए और यहाँ पैरेलल हो जाए, तो समझ रहे हो ना? क्या हुआ? जो स्कूल में क्या हो गया है? ऐसा क्या है? ये भी होता है क्या? बहुत बढ़िया। बेटा ये लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। देखो इधर ध्यान से, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 53 है, 2015, ठीक है। चलो तुम मुझे 48 बताओ। विजुलाइज करो ना तुम, I1 I2। बेटा करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखने का तरीका क्या है? करंट की तरफ दाहिना हाथ रखना है, और जिधर की तरफ आपको फील्ड देखना है उधर की तरफ घुमाना है, पता है ना सबको? तो वन वाले रीजन में देखो, कौन से रीजन में ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड स्ट्रांग होगी, बता सकते हो कि नहीं? तो देखो वन रीजन को चेक करो, वन रीजन की वजह से I2 पे हाथ रखो, वन की तरफ घुमाओ, तो I2 करंट नीचे, I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, रिजेक्ट। अब दूसरा देखिए, देखो ही मत। अब टू वाले रीजन को चेक करो, तो I2 की वजह से बाहर जा रहा है। अरे क्यों, बाहर ही तो हमको लाना है, मतलब उसके हिसाब से वर्टिकली अपवर्ड है ना बाहर। तो टू वाले की वजह से यहाँ पे बाहर आ रहा है, वन वाले की वजह से भी किधर आ रहा है, बाहर। यही आंसर है बी। थ्री वाले को चेक कर लो, अच्छा, वन वाले की वजह से अंदर जा रहा है, खत्म, मत करो। फोर्थ वाले को चेक करो, तो टू वाले की वजह से अंदर जा रहा है, खत्म, मत करो। तो आंसर किसका क्या होगा, टू होगा, ठीक है ना।
ठीक है बेटा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें वो स्टार्टिंग। ये वाला क्वेश्चन लूप किधर जाएगा? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द साइड NO ऑफ द लूप। अच्छा, मैग्नीट्यूड। हाँ, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताना है, बता दोगे? अरे ये क्वेश्चन पढ़ लो पहले, 2020 में आया था। NO पे फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, NO पर। हाँ, नहीं आएगा? देखो इधर ध्यान से, क्या होगा? अरे कर लोगे ना। एल पे फोर्स कितना आएगा? फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई 2L। ये वाला डिस्टेंस L है, ये वाला कितना हो जाएगा? 2L, क्योंकि ये वाला L भी है, इंटू L, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन आंसर। कोई दिक्कत? आगे चले। L कट गया था भाई, कैसे लिखता मैं L? अब टॉर्क पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है बस, और मूविंग चार्ज एंड गैल्वेनोमीटर, बस। हाँ, चैप्टर खत्म। अरे रुक तो जाओ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा है, इसका कन्वर्जन है, शायद कन्वर्जन चेक करना पड़ेगा सिलेबस में है कि नहीं। अगर कन्वर्जन होगा, हाँ कन्वर्जन है ना। क्या हुआ? सोलनाइट पढ़ा दिया मैंने, सिलेबस में नहीं है सोलनाइट। सोलनाइट नहीं पढ़ाया था ना मैंने, उसका बस इंट्रोडक्शन बताया था। अरे चेक करो तुम, कराया था मैंने सोलनाइट, लेकिन उसका डिराइवेशन नहीं कराया था, डिराइवेशन सिलेबस में नहीं है, बस उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तुम्हारे स्कूल वाले डिराइवेशन करा रहे हैं? डिराइवेशन नहीं करना है, छेड़े तो मना कर दो। क्वालिटेटिव एनालिसिस है सिलेबस में, देख के बता रहा हूं मैं। इधर ध्यान दो, अब लिखो बेटा, करेंट कैरिंग, हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, नया टॉपिक लिखो, करेंट कैरिंग, करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप, या करेंट कैरिंग बस, क्लोज लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये नया टॉपिक है, ठीक है ना? करेंट कैरिंग लूप, क्लोज लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। इधर ध्यान दो, ध्यान से बच्चों, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, ये कहता है, लिख लो स्टेटमेंट एक, एवरी करंट कैरिंग, हेडिंग डालो फिर स्टेटमेंट लिखो, एवरी करंट कैरिंग, एवरी करंट कैरिंग क्लोज लूप, एवरी करंट कैरिंग क्लोज लूप act as magnetic dipole, every current carrying closed loop act as magnetic dipole, act as magnetic dipole, act as magnetic dipole। ठीक है ना? क्यों करती है? अच्छा, डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई मतलब क्या होता है? दो, पोल मतलब जैसे मैग्नेट, दो पोल जैसे। तो देखो इसमें ध्यान से बच्चों, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जिनको नहीं पता है वो जान लें, कि अगर करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करता है, तो मैंने आपको बताया था, तो इधर कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल। अगर एक लूप है उसमें करंट क्लॉकवाइज में फ्लो करता है, तो इधर कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल। आप चेक भी कर सकते हैं डायरेक्शन, मैंने चेक भी करवाया था, आप एक बार बेटा पीछे के वीडियोस में देखिए। और अगर करंट क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, तो इसके ठीक पीछे करंट किस में फ्लो कर रहा होगा? नॉर्थ पोल में, एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं पेन ऐसे घुमा रहा हूं,
तो पेन ऐसे घुमा रहा हूँ, अगर घुमाते घुमाते पेन को ऐसे घुमा दूं तो पहले आपको क्या दिख रहा था, ये पहले क्या दिख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ डायरेक्शन और ऐसे घुमा दूं, अब आपको क्या दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज। तो जब आप कोई घूमती चीज को देखते हैं तो एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखता है और दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट किसी कॉइल में जा रहा है तो एक तरफ से आपको अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसके ठीक पीछे क्या दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एक वायर लूं और उसका लूप बनाऊं, उसमें करंट चला दूं, तो एक तरफ साउथ पोल बनेगा तो दूसरी तरफ ठीक उसके पीछे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। तो अगर मैं इसका फ्लिप फिगर बनाऊं पीछे से, तो बच्चा इसका फ्लिप फिगर ऐसा आएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। तो बच्चों स्टडी के बाद इसमें निकला था कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। दो पोल आ गए कि नहीं, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है तो उसमें दो पोल आ गए कि नहीं, एक साइड नॉर्थ आया तो उसके ठीक पीछे वाले साइड में क्या आया, साउथ आया। तो दो पोल बन गए कि नहीं। इसी के ऊपर तो सोलेनोइड काम करता है, सोलेनोइड में ऐसे रिंग पे रिंग लगाते चले जाते हो तो एक साइड उसका नॉर्थ हो जाता है और दूसरा साइड क्या होता है, साउथ हो जाता है। समझ में आ रहा है, दो पोल बन गए। तो बच्चों ये किसकी तरह काम कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल, दो पोल की तरह बन रहा है। तो बच्चों जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था बेटा, आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, उसका फॉर्मूला कितना था, क्यू इंटू टू ए इंटू पी कैप। मतलब अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, क्यू और मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, अगर इनके बीच में दूरी टू ए है तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते थे जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता था, क्यू इंटू टू ए, और उसका डायरेक्शन किससे दिया जाता था, पी कैप से। किसे डायरेक्शन दिया जाता था, पी कैप से। तो बच्चों डायरेक्शन क्या होता था उसमें, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, और इसी को आप पी कैप कहते थे। मतलब डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस टू प्लस। बस जानबूझ के यहाँ क्यों छोड़ो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होगा। नॉर्थ पोल को वी एज्यूम इट एज प्लस मैग्नेटिक चार्ज और साउथ पोल को हम एज्यूम करते हैं माइनस मैग्नेटिक चार्ज। तो इसमें देखो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, अभी इसका प्रूफ भी कर लेंगे बच्चों। इसका फॉर्मूला निकल के आता है एन आई ए, मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आता है, एन आई ए। हर करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। तो जैसे यहां पे फॉर्मूला आपका निकल के है क्यू इंटू टू ए, इन द सेम वे इस करंट कैरिंग लूप अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एन आई ए। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। हाँ, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। आई क्या है बच्चों, करेंट, आई क्या है, करेंट, और ए क्या है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एरिया ऑफ लूप लिख लो इसको, एरिया ऑफ लूप। बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल की यूनिट क्या होगी, फटाफट मुझे बता देना। मैग्नेटिक डाइपोल की यूनिट क्या होगी, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। नहीं बता पाएंगे, क्या यूनिट होगी मैग्नेटिक डाइपोल की, अरे फटाफट बताओ यार, इसमें क्या है, एम्पियर। पर कहां से आ गया, एम्पियर डिवाइड थोड़ी है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एन की कोई यूनिट नहीं होती। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। बेटा नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट थोड़ी होता है, लिख लो इसको, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डन, क्या बोलो बोलो, क्या हुआ, क्या हुआ मनन, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। टर्न्स का मतलब जैसे एक लूप है तो उसके ऊपर और लूप चढ़ा सकता हूँ कि नहीं चढ़ा सकता हूँ, वाइंडिंग जैसे होता है। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 100 नंबर ऑफ टर्न कर दूं। ठीक है डन, अच्छा ठीक है ठीक है।
हो गया क्लियर बेटा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? अभी ये बस आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, ये जो मैंने अभी लिखा है ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ना। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर थे, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल भी क्या है? वेक्टर। तो बेटा इसका डायरेक्शन क्या होगा? बताएगा कोई? इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा बताना? साउथ टू नॉर्थ। क्यों? -2 प्लस। अरे स्कूल में तुमने वो सीखा है, सर ने बताया करंट के डायरेक्शन में रोटेट करो। नहीं नहीं वो बात सही है। वैसे देखो मैं, सुनो एक बात, इसको ऐसे ही बता सकता हूँ कि अगर आपको डायरेक्शन चेक करना है तो मैग्नेटिक डाइपोल का किधर है, तो जिधर करंट घूम रहा है उधर की तरफ अपना फिंगर कर्ल करो। तो फिंगर कर्ल करोगे तो ऐसे घूम रहा है। तो इस वाले केस में मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? अंदर। और मैं तुम्हें लॉजिक से बता रहा हूँ कि साउथ पोल क्या होता है? माइनस, और नॉर्थ पोल क्या होता है? प्लस। तो साउथ इस तरफ है तो नॉर्थ पीछे होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल कैसे जाएगा? साउथ से नॉर्थ, तो ऐसे जाएगा। ज्यादा क्लियर है? अब जैसे इससे बोल रहा हूँ, अभी टॉर्क पढ़ाऊंगा फिर मैं उसमें ये कराऊंगा, तो फिर तुम कहोगे कि सर मैग्नेटिक डाइपोल में ऐसे किया फिर टॉर्क में ऐसे किया, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब बुरी तरह से कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मैं हटाने के लिए बोलता हूँ, डायरेक्ट याद रखो साउथ टू नॉर्थ। हाँ साउथ टू नॉर्थ। साउथ कैसे पता चल जाएगा? जिधर क्लॉकवाइज जाएगा उधर साउथ है, और जिधर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा उधर नॉर्थ है। इस वाले केस में मैग्नेटिक डाइपोल किधर होगा? तो बच्चों नॉर्थ इधर है, तो साउथ किधर होगा? पीछे। तो पीछे से बाहर आएगा। बेटा अगर इधर साउथ है उधर नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन अंदर से बाहर की, ठीक है ना? साउथ से नॉर्थ आएगा। ये ज्यादा क्लियर है। बाकी आप कर्ल फिंगर करके भी लगा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना? उससे भी आप लगा सकते हैं। क्लियर सबको? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है आगे। मैग्नेटिक डाइपोल अगले लिखो इसी में टॉपिक, मैग्नेटिक सर 1 मिनट डाइपोल। पीछे कर दीजिए। जल्दी कर लो बेटा। हो गया सर। देखो इधर, मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field, magnetic dipole 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 in uniform magnetic field। सुनो पहली बात ध्यान से बताता हूं एकदम, इसका दो पार्ट होगा। पहला, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पहला कि व्हाट इज द नेट फोर्स, जैसे मैंने एक ये तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था बेटा, इसके अंदर मैंने एक करंट कैरिंग लूप को रख दिया, कोई रैंडम शेप का करंट कैरिंग लूप रख दिया, कोई भी रैंडम शेप का, इसके अंदर कुछ करंट जा रहा है आई, और ये क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस मैग्नेटिक डाइपोल या दिस करंट कैरिंग लूप ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? तो मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ बच्चों, देखो इधर ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखता हूँ। क्या रखता हूं मैं? बार मैग्नेट। इधर नॉर्थ है इधर साउथ, ठीक? तो बेटा नॉर्थ पोल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाता है, और साउथ पोल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में जाता है। तो अगर नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लगेगा तो उतना ही फोर्स साउथ पोल पे इधर लग जाएगा। तो बताओ नेट फोर्स क्या आएगा? तो अगर ये करंट कैरिंग लूप है, इसको आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां होनी चाहिए वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां होनी चाहिए। अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई तब मैं ये नहीं बोल सकता। इसीलिए पहले याद रखो, जब ऐसा कब बोल सकते हो? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो? सेम है। अगर बच्चों यहां फील्ड बढ़ जाएगा तब कैंसिल नहीं होगा। इन द सेम वे ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह काम करता है ना? तो बेटा
इस पे नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी किया था ना, इलेक्ट्रिसिटी में भी किया था, याद करो। अगर एक डाइपोल है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये प्लस क्यू वाला किसकी तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्यू ही। और ये माइनस वाला किधर जाता था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। फोर्स कितना आता था, जीरो। थप्पड़ लगा, टॉर्क आता था। समझ में आ रहा है कि नहीं, टॉर्क आता था पी साइन थीटा, यहां उसी तरह से ये भी आएगा। तो बच्चों नोट करके एक पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट नोट करके। हाँ फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया, तुम कर दिए क्या। लिखो, फोर्स, फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field, the force on a magnetic dipole in uniform magnetic field is always zero, is always zero, always मतलब always, always मतलब always, force on a magnetic dipole in uniform magnetic field is always zero, is always zero। देखो तुम क्वेश्चन में दो चीज चेक करना बस, कि क्लोज करंट कैरिंग लूप है, यस, दूसरा चेक करना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ मत सोचना, फोर्स जीरो कर देना। रीजन क्या है मैं बताता हूं क्या आएगा क्वेश्चन। बोलेगा कि एक लूप था, उसको बेंड कर दिया 90 बीच से, अलोंग अ डायमीटर इट इज बेंड विद 90 डिग्री। तो अब लूप कैसा, जैसे मान लो एक सर्कल ले लूं मैं, अब डायमीटर के अलोंग ऐसे इसको बेंड कर दूं, तो सर्कल, आधा सेमी सर्कल इस प्लेन में आ जाएगा और आधा सेमी सर्कल इस प्लेन में आ जाएगा। अब बोलेगा कि इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब बताओ नेट फोर्स क्या होगा। तो आप बच्चा फिर सोचने लगता है कि नेट फोर्स होगा कि नहीं होगा, तो कुछ मत सोचो, अभी भी लूप है कि नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कि है, कुछ भी हो, दो वर्ड पता चल जाए, लूप है, करंट कैरिंग लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सोचो मत फोर्स के बारे में, जीरो, क्योंकि बनेगा ही बनेगा डाइपोल और कैंसिल करेगा एक दूसरे को। अब दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना था वो है, लेकिन पहला भी उतना, लेकिन बच्चों अगर नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तब मत करना, तब नेट फोर्स लगेगा। अगर फील्ड क्या आ जाए नॉन यूनिफॉर्म तो नेट फोर्स लगेगा, ये बात याद रखना, ये केवल और केवल यूनिफॉर्म के लिए है। दूसरा, हाँ इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, पहला तो बताया फोर्स का, दूसरा लिखो टॉर्क, टॉर्क, हाँ, अरे फोर्स जीरो होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, फिर इलेक्ट्रिसिटी से समझा रहा हूं क्योंकि आप लोगों पढ़ चुके हैं। जैसे बच्चों मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इधर ध्यान दो, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और यहाँ पे एक डाइपोल रखा है, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। तो मैंने क्या बताया था कि इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। मतलब डायरेक्शन मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, डायरेक्शन तो क्लियर है। तो नेट फोर्स अभी भी कितना है, जीरो, क्योंकि क्यू ई आगे क्यू ई पीछे। लेकिन ये देखो ये दोनों फोर्स मिलके इसको घुमाने का ट्राई नहीं कर रहे इस पॉइंट के बहुत, अगर इसको खींचोगे तो ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये घुमाने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे आप बॉटल खोलते हो, बॉटल का ढक्कन, तो एक इधर जैसे घुमाते हो ना बॉटल को खोलने के लिए, तो एक इधर फोर्स लगाते हो एक इधर फोर्स लगाते हो, तो ये बॉटल बीच से घूमता है। जब किसी को अनस्क्रू करते हो बॉटल को तो ऐसे तो करते हो। हाँ तो दो, इसका मतलब इसको बोलते हैं कपल, फिजिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं कपल, कि दो फोर्स जब इक्वल एंड अपोजिट हो तो कपल कहलाता है। तो कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस टॉर्क बट नॉट द फोर्स। नेट फोर्स कितना होता है, जीरो, लेकिन टॉर्क, तो यानी अगर ये डाइपोल को तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया तो घिरनी बन के घूमने लगेगा, या अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है ना। तो सेम चीज वहां यहां भी होगा, सेम चीज यहां भी होगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन है, ये बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट किया जाए। देखो इधर, तो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक, मान लेते हैं कि इस तरह से एक मैग्नेट रखा हुआ है, इधर उसका नॉर्थ पोल है और इधर उसका साउथ। तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे सीधी जाएगी,
सीधी जाएगी ना, फील करना है। ये जो दोनों दीवार है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। फील हो रहा है? अब देखो इसके अंदर मैंने एक कॉइल रखा है, इसके अंदर मैंने एक कॉइल रखा है, मतलब मैं उतना 3D बढ़िया 3D आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक कॉइल रखा है, ठीक है ना। इसके अंदर एक कॉइल रखा है, ठीक है। कॉइल कैसे रखा है, तो देखो इसका नाम रख रहा हूं, थोड़ा छोटा बना लेता हूं। टेंथ वाला ड्राइंग याद आ रहा है ना तुमको? कौन बोला टेंथ वाला याद आ रहा है? एग्जैक्टली ये टेंथ वाला ही है, जो मोटर बनाते थे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इधर ध्यान दो, इसमें करंट आई जा रहा है। मैं समझाता हूँ, घबराओ मत, मैं समझाता हूँ। नोटबुक देना एक, चलो ये मैथ्स बुक है मेरे पास, मैं इसी को ले लेता हूँ। देखो फील करना है इसको, इस बात को, एल क्रॉस बी, ठीक है। चलो अभी देखो क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है रूम में, ठीक। और ये कॉइल है, ये कॉइल है जो ऐसे घूमेगा। अरे मोटर बता रहा हूँ, मोटर ऐसे घूमेगा ये, ऐसा। तो अब ये कॉइल ऐसे रखा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो रहा है कि ये वाला हिस्सा अभी ए है, मैं मान लो ये वाला हिस्सा क्या है, ए है, ये वाला हिस्सा बी है, ये वाला हिस्सा सी है, और ये वाला हिस्सा डी है। समझ में आ रहा है? तो अभी करंट जा रहा है ए टू बी। करंट कैसे जा रहा है, ए टू बी। फील हो रहा है सबको, क्लियर? ए टू बी यानी करंट जा रहा है। अच्छा फोर्स पता होगा तुम लोगों को? फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए जिधर करंट जाता है उधर की तरफ हाथ रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाते हैं। तो करंट किधर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर। तो हाथ ऐसे देखो बेटा, ये हाथ है, ये चार उंगलियां करंट की तरफ रखते हैं, और ये जो हथेली है वो उधर रखते हैं जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट किधर है, अंदर, दाहिने हाथ का। करंट किधर है, अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। देख लो देख लो, ये चार उंगलियां पहले करंट की तरफ करो, करंट अंदर है तो चार उंगलियां ऐसे हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है। अरे मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो ये किधर है, अंदर। यानी इस वाले आर्म पर, इस वाले आर्म पर फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे, पक्का। यानी इस पे मैं क्रॉस बना दे रहा हूं, इस पे मैं बना दे रहा हूं क्रॉस। क्रॉस मतलब ये फोर्स किधर जा रहा है, अंदर, मतलब ये ऐसे जा रहा है। अच्छा अब इस वाले को ध्यान दो, इस वाले को, बी और सी को। तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और करंट भी जा रहा है ऐसे। तो बेटा फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों बीसी पे फोर्स कितना होगा, और एडी पे फोर्स कितना होगा? लॉजिक समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एडी वाला एंटी पैरेलल जाएगा, तो यहां पड़ेगा साइन 180, और साइन 180 क्या होता है, 0। और ये बीसी वाला पैरेलल है, यहां पड़ेगा 0, तो साइन 0 भी क्या होता है, 0। तो यानी इन दोनों की तो चिंता ही करने की जरूरत नहीं, इन दोनों में फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो ये 0 हो गया, 180 हो गया। साइन 180 भी 0 होता है, और साइन 0 भी 0 होता है। डन। हाँ, अरे भैया, अरे भैया, दाहिने हाथ निकालो। ये करंट जा रहा है इधर की तरफ, समझ में आ रहा है तुमको? इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, तो चारों उंगलियां अपना करंट की तरफ करना। करंट उधर जा रहा है, क्या कहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, हाँ ऐसे जा रहा है। अब रुको, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। अरे हथेली जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करना, इधर है। अब किधर, अंगूठा किधर जा रहा है तुम्हारा, नीचे। तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। ठीक, यहाँ यहाँ रुको, फोकस बच्चों, फोकस, फोकस।
बच्चों करंट यहां से ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी ऐसे जाएगा, तो सीडी वाले बताओ फोर्स किधर जाएगा, सीडी वाले पे, तो सीडी वाले पे करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा ना, इससे फोर्स किधर आया ऊपर, इससे फोर्स किधर आया ऊपर, पक्का। तो यहां फोर्स आ गया अपवर्ड, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो बताओ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर गए कि नहीं कर गए, इस लूप पे नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो। और वहीं तो मैं पहला पॉइंट वहीं तो लिखवाया था कि इन दोनों पे फोर्स ऑलरेडी जीरो था, इस पे फोर्स नीचे आया और इस पे फोर्स ऊपर आया, तो जितना इस पे नीचे आया उतना इस पे ऊपर आया, तो जीरो हो गया। लेकिन क्या इस पे टॉर्क जीरो होगा, देखो ये नीचे दबा रहा है इसको और ये इसको ऊपर दबा रहा है, तो ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बीच से ऐसे बंधा हुआ है, ये एक्सेल होता है बीच में, अरे मोटर एक्सेल पे कसी होती है ना ऐसे, और वो एक्सेल के साथ ऐसे घूमती है, और ये अब देखो क्या होगा, ये एक्स है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये घूमेगा, घूमने का मतलब टॉर्क लगेगा, घूमने का मतलब क्या लगेगा, टॉर्क। तो बच्चों यहां से आप समझ पाए कि फोर्स तो जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, तो ये अब घूमना शुरू करो, क्या हुआ प्लीज, डाउट है बताओ भाई, पक्का, पक्का डन। अब बच्चों ये हमें टॉर्क निकालना है, रुक जाओ भाई पूरा काम कर लेते हैं, टॉर्क हमें निकालना है। तो बच्चों मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने 11th बहुत अच्छी पढ़ी होगी, इसीलिए मैं फॉर्मूला टॉर्क का लिखता हूं पहले। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड बस बता रहा हूं, डायरेक्शन तो देख लिया, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर जैसे मान लो इधर मैं इसी का एग्जांपल लेकर आपको क्लियर करूंगा, आर परपेंडिकुलर क्या होता है, तो जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है उससे फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी, तो ठीक है ना बच्चों, तो मैं मान लिया कि इसका लेंथ जो है, कोई और कलर लेके लिख लो, इसका लेंथ एल है, लेंथ क्या है इसका एल, और इसका ब्रेथ क्या है बी, इस रेक्टेंगल का, ठीक है, और ये घूम किस एक्सिस के अबाउट रहा है, ये घूम किस एक्सिस के अबाउट रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, है ना, ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ना। अच्छा तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस मैंने बनाया है, इस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेटा ए बी पे टाउ ए बी कैलकुलेट करो, कौन सा फोर्स कैलकुलेट करो, टाउ ए बी, टाउ ए बी कैलकुलेट करो। तो बेटा आर परपेंडिकुलर क्या होगा, तो घूम रहा है ध्यान से, नहीं तो ये डिराइवेशन आएगा गड़बड़ करोगे, ये घूम रहा है इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट, और फोर्स यहां पे लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ध्यान से इधर ध्यान दो बच्चों, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, b/2, पक्का ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी b/2, तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा b/, फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई एल बी साइन थीटा, जिन बच्चों को नहीं पता है वो बता रहे, आई एल बी साइन थीटा, तो करंट कितना जा रहा है आई, लेंथ कितना है एल, और बी मान लो यही है, और साइन 90, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, करंट बुक में करंट इधर आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था, एंगल कितना है 90, तो साइन 90 कितना आएगा 1, तो फोर्स कितना आएगा आई एल बी, फोर्स कितना आएगा आई एल बी, तो डायरेक्ट मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, फोर्स होगा आई एल बी, अरे बोलो ठीक है, ठीक चल रहा है मैटर, ठीक चल रहा है ना बेटा, फोर्स होगा आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, साइन 91 होता है। अच्छा एक बार बताओ, इसको मैं अगर ऐसे मानता हूं, मतलब कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कॉज कर रहा है, मतलब या तो क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, तो जैसे आप नोटबुक ऐसे जा रही थी, तो कैसे जा रही थी, हाँ ऐसे जा रही थी, तो आप देखेंगे तो आपके लिए कुछ और दिखेगा और मुझे कुछ और दिखेगा, क्योंकि मैं अपोजिट साइड में हूँ। तो चलो किसी का भी मान लेते हैं, जैसे आप ही का मान लेते हैं, तो आपको क्या दिखा, जब ये ऐसे दब रहा है ये उठ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो आप ही का मान लेते हैं। वैसे देखो ये दोनों चीज हो सकता है, ये देखने का मतलब है कि कौन किधर से देख रहा है, तो मैं आप ही का मान लेता हूं, तो ये कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी तरह से बच्चों टाउ सी डी निकालो,
टाउ सी डी। तो ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा v/2 फिर से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस v/2, v/2 हो गया। अच्छा, फोर्स तो आई एल बी साइन थीटा, तो करंट कितना है आई, लेंथ इसका कितना है एल, और बी तो वही है क्योंकि बी तो ये मैग्नेट जनरेट कर रहा है, बी वही है क्योंकि बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जनरेट कर रहा है, इनटू साइन 90। क्यों बेटा, क्यों साइन 90, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, साइन 90, तो साइन 90 फिर से वही, डायरेक्शन भी वही, तो डायरेक्शन चेंज कर दो। डायरेक्शन चेंज में कब करता मैं डायरेक्शन चेंज, ये वाला फोर्स इसको नीचे दबा रहा है और ये वाला फोर्स इसको ऊपर उठा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाने का ट्राई कर रहे हैं। अब फील करो, ये वाला इसको नीचे दबाता और ये वाला भी इसको नीचे दबाता था, तो घूमने से रुकता। अगर तुम्हारा दोस्त कोई घूमने वाला गिरनी है, उसको इधर खींच रहा है, तो तुमको सेम डायरेक्शन में खींचना होगा उसको घूमने से रोकने के लिए। अगर तुमने अपोजिट डायरेक्शन दे दिया तो बढ़िया घूमेगा वो। अरे लॉजिक लॉजिक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तुम्हें सेम डायरेक्शन देना होगा घूमने, इसीलिए दोनों के टॉर्क का डायरेक्शन सेम होगा। तो टाउ नेट कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दूं, टाउ नेट कितना आएगा, वेक्टर फॉर्म है क्योंकि डायरेक्शन मैंने एरो से दिखाया है, तो टाउ नेट अगर ऐड करो दोनों सेम डायरेक्शन में, डायरेक्ट ऐड कर दूं, तो b/2 देखो आई एल बी तो दोनों में सेम है, b/2 प्लस b/2 क्या हो जाएगा b, करके बताऊं क्या बेटा, आई एल बी कॉमन ले लेना, वाह, टाउ ए बी प्लस टाउ सी डी, ठीक है। अरे गधे हो क्या, आई एल बी हो गया और b/2 प्लस b/2 कितना हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो आई इंटू एल इंटू स्मॉल बी, ये भगवान, आई इंटू एल इंटू स्मॉल बी, एक साथ जानबूझ के लिख रहा हूं, आई इंटू एल इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। अब देखो एल इंटू बी क्या है, एल इंटू बी क्या है, अरे एल इंटू बी क्या है, किसका, रेक्टेंगल का, एल इंटू बी क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, तो ये कितना होगा आई इंटू ए इंटू बी, आई इंटू ए इंटू बी। तो देखो यहां पे करोगे क्या नोट, अभी कर लो इतना, वैसे आई इंटू ए इंटू बी होगा, अब इधर कर रहा हूं, इधर ध्यान दो, बहुत गंदा कलर सिलेक्ट हो गया, आई इंटू ए इंटू बी, तो बच्चों आई इंटू ए को क्या लिख सकता हूं एम, आई इंटू ए को क्या लिख सकता हूं एम। अब बोलोगे सर एन कहां गया, तो नंबर ऑफ टर्न एक ही लिया था, समझ रहे हो ना, तो टाउ बराबर मॉड ऑफ टाउ बराबर कितना गया एम इंटू बी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम और बी एक दूसरे के 90 डिग्री पे, अरे रुक जाओ, यहां एम कैसे है, 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 कैसे निकालते थे हम, अभी पीछे पढ़ा था, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, तो इधर क्या बनेगा, अगर ऊपर से देख रहे हो तो क्या बनेगा, इधर क्लॉकवाइज बन रहा है, और नीचे क्या होगा एंटी क्लॉक, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, साइन 90 क्या होता है, हाँ, तो इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूं एम बी साइन 90। तो इसी को जब ज्यादा जनरलाइज करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, या इसी को समझ रहे हो एम क्रॉस बी, और एम क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हो एम बी साइन, ये टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी फॉर जनरल रिजल्ट। हाँ हाँ छोड़ रहा हूं मैं, मुझे पता है प्राण नहीं लूंगा तुम लोग से, क्या हुआ, हाँ मना करो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नोट तो कर भाई, नोट तो करोगे तुम,
ठीक है, अब हमारा इसमें जो टॉपिक बचा हुआ है, बिना डायग्राम के कैसे पता चलेगा तुम्हें? ठीक है ना। जिसको भी इस टॉपिक में डाउट है बच्चों, सेम वीडियो आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगी और आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है यू कैन ऑल्सो डू दैट। हाँ, देखो क्रेचॉफ्स लॉ से स्टार्ट हुआ है और लगभग सारी वीडियोस, हाँ, पूरी पूरी इस चैप्टर की वीडियो लेक्चर 5 से लेके आज लेक्चर 10, 9 था तो आज 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना।